हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डार्क हॉर्स चैनल पे। अगर आपने मेरी आखिरी वीडियो देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि मेरे मॉक टेस्ट में 160 मार्क्स आए थे। और उसके बाद पायल जी ने मुझे सजेस्ट किया था कि मैं अपने इनकरेक्ट पे ध्यान दूँ, वो टॉपिक्स करूँ जिसमें से क्वेश्चंस मैं गलत कर रही हूँ। और मैंने वो स्ट्रेटजी अपनाई भी। और आज 28 अप्रैल को मैं टेस्ट का रिज़ल्ट आपके सामने बता रही हूँ। थोड़ा इम्प्रूवमेंट है मेरे इसमें, पर इतनी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट शो नहीं हुई है अभी भी मेरे 300 तक भी नहीं आ रहे हैं। और एग्ज़ाम से मैं 7 दिन दूर हूँ। सात आज का दिन भी गया समझो तो 6 दिन दूर हूँ मैं एग्ज़ाम से, और मेरे मार्क्स 272 आ रहे हैं। तो अब या तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं कोई मॉक टेस्ट ना लगाऊं और सिर्फ जो मैंने बायो में जितना पढ़ा है, बायो में पर्टिकुलरली वो सारा रिवाइज़ करूँ। प्लस जो केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक और थोड़ी बहुत ही ऑर्गेनिक जीओसी करूँगी मैं ऑर्गेनिक में सिर्फ। और फिज़िकल में 2 चैप्टर किए मैंने, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड थर्मोडायनेमिक्स, तो वही रिवाइज़ करूँगी बस। और फिज़िक्स में जो है ना, मैं मॉडर्न फिज़िक्स, सेमीकंडक्टर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये 4 चीज़ें करके जाऊँगी। एंड आई होप कि कुछ कम्बिनेशन कुछ ऐसा बैठे कि 600 के आसपास मैं पहुँच जाऊँ। बट ये सिर्फ ड्रीम्स हैं अभी कि 600 आ रहे हैं मेरे। अभी 6 डेज़ है तो पर डे मुझे 100 की इम्प्रूवमेंट दिखानी होगी। और पर डे 100 की नहीं, पर डे 50 की इम्प्रूवमेंट दिखानी होगी मुझे। 300 के आसपास तो आ ही रहे हैं, मैं मान के चल रही हूँ। थोड़े बहुत मेरे सिली मिस्टेक्स इसमें भी हुए होंगे, अभी एनालाइज करना बाकी है। पर मैं अब खुद ही मॉक टेस्ट लगाया फिज़िक्स और केमिस्ट्री की, सोच रही हूँ कि बायोलॉजी का तो जो होगा वो उसी दिन होगा, कुछ याद आया तो ठीक, नहीं फिज़िक्स और केमिस्ट्री के मॉक टेस्ट। बट थ्योरी जो रिवाइज़ करनी है वो बायोलॉजी की ज़्यादा करूँगी, और मॉक टेस्ट फिज़िक्स केमिस्ट्री की लगाऊंगी। उल्टा मतलब थोड़ा सा अलग लग रहा है, पर फिज़िक्स केमिस्ट्री के ना सिर्फ फॉर्मूला, रिएक्शंस ये याद करके इनके मॉक टेस्ट लगाऊंगी। और बायो, क्योंकि बायो तो का अगर आप बायो का भी मॉक टेस्ट लेते हो तो वो लंबा चला जाता है, लेकिन अगर आप फिज़िक्स और केमिस्ट्री अटेम्प्ट करके छोड़ दो तो वो शॉर्ट में सिर्फ फिज़िक्स और केमिस्ट्री 45 और अपना लेवल तो 30 क्वेश्चन का भी नहीं है। तो वो मतलब मैं 45 में से कुल टोटल क्वेश्चन ही अटेम्प्ट 15 करूँगी, 15 कर पाऊँगी, 20 कर पाऊँगी, जो भी 20 तो मतलब 20 तो मेरे ड्रीम्स में ही है अभी, 15 तो मैं कर पाऊँगी। तो 15 30 क्वेश्चन का एनालाइज करना है तो वो तो हो जाएगा 1 घंटे में आराम से। थोड़ा डर ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन मैं उसको कंट्रोल करे बैठी हूँ। अभी मुझे ये लग रहा है कि अभी 6 दिन ना डरने की भी फुर्सत नहीं है। एक ही चीज़, एक ही मोटो कि मार्क्स बढ़ें। भाई इज्जत तो रहनी चाहिए। मतलब इतना है कि किसी को, वैसे 4 लोगों का कोई मतलब नहीं है। मैं खुद ही सोचती हूँ कि क्यों सोचते हैं हम कि रिश्तेदार क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, फलाना क्या कहेगा, ढिमकाना कहेगा। हमने मेहनत की, हमारे सामने जो कंडीशंस आई हैं जैसे भी उसके सामने हमने हथियार नहीं डाल दिए हैं, कर रहे हैं मेहनत। अब ये फाइनल डे पे बताएगा। अब जैसे कि आज के पेपर में ना काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि मैंने मतलब अच्छे से पढ़े थे, थोड़ा कर रखा था उस पैटर्न के क्वेश्चंस, तो थोड़ा सा ठीक ठाक मतलब 250 पार चले गए। बट अगर वही जो है ना क्वेश्चंस ऐसे आते जो कि बिल्कुल नहीं देखे होते भले होते, तो फिर वो वही 200 से नीचे इसका स्कोर आना था। तो सारा ये डिपेंड करता है कि उस दिन मेरे को कैसे क्वेश्चन टकराते हैं। और मैं मान के चल रही हूँ भाई, इजी क्वेश्चन, उन्हें भी पता है इजी क्वेश्चन डालेंगे ही डालेंगे। सारे के सारे तो मतलब तुर्रम खा होते नहीं हैं,
कुछ हमारे जैसे भी होते हैं, तो उनका भी ध्यान रखते हुए इजी टू मॉडरेट भी क्वेश्चन बनाएंगे, और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हमारे लिए है ही नहीं, तो उसका टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए अब इसको लंबा ना करते हुए, मतलब मेरा ये था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के मॉक टेस्ट एंड बायोलॉजी की थ्योरी रिवीजन, ये बस अगले 6 दिन टन टनाटन यही करना है, और जाके जो आता है बस अपने कर देना अब। थैंक यू सो